हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने मंगल के विषय में चर्चा की थी। मंगल यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो उससे स्पाउस के नेचर को कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मंगल को पति का कारक ग्रह माना जाता है, वैसे ही वीनस को, शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना जाता है। तो हम आज के वीडियो में वीनस के विषय में चर्चा करेंगे कि वीनस यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो हम उसमें पत्नी के नेचर को, स्पाउस के नेचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। एक मुझे कमेंट आया था जब मैंने मंगल से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि मंगल का अन्य ग्रहों से संबंध है तो पति का नेचर कैसे हम देखें। तो यहाँ पे देखिए, यदि कुंडली में युति बनती है, युति मतलब जो दो प्लैनेट जब एक ही हाउस में बैठे हुए रहते हैं तो योग ये होता है। और योग को अन्य तरीकों से भी देखा जाता है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि यदि प्लैनेट आपके 159 में भी बैठे हुए हैं, जैसे वीनस यदि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, उससे 5th पोजीशन में, मतलब 5th हाउस में, और उससे 9th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं यह भी कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ से 2 और 12 पोजीशन में कौन से प्लैनेट है ये भी आप देखेंगे कि नाड़ी ज्योतिष के कंसिडरेशन में लिए जाते हैं स्पाउस के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। और देखिए, योग कई तरीके से बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक हाउस में जब दो प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, इसके अलावा ट्राइन में है या फिर 212 में है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि डिग्री वाइज कौन सा प्लैनेट पास में है। जैसे हम यहाँ पे इस वाइफ के नेचर के बारे में देख रहे हैं तो आपको यह देखना है कि डिग्री वाइज वीनस से कौन सा प्लैनेट सबसे क्लोज है, तो वो प्लैनेट आपके पत्नी के कारकत्व को शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। क्योंकि वीनस पत्नी का कारक ग्रह है तो जो भी प्लैनेट वीनस को क्रॉस करेगा या फिर उसके डिग्री के आसपास होगा तो आप देखेंगे कि उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेंस है वो वीनस में आ जाते हैं, मीन्स आपकी पत्नी में आ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से योगों को देखना है। पहली बात तो यदि हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ट्राइन में है, 212 में है या फिर डिग्री वाइज जो भी प्लैनेट पास है उससे आप उनके सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। आप इसको एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जिसमें सबसे जो पीछे है वो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है और सबसे सामने 0 डिग्री का प्लैनेट है। तो आप देखिए कि यदि पीछे से कोई पुश करता है, आपको हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट पुश करता है तो वो धीरे धीरे जो फोर्स है वो सामने तक आता है, जो धक्का आता है उसे सभी गिरते हैं। तो आप ये समझिए कि जो डिग्री वाइज जो प्लैनेट एक रो में खड़े हुए हैं तो उनका इम्पैक्ट एक दूसरे पर पड़ता है। तो आपको डिग्री वाइज भी योग को देखना है। यदि प्लैनेट कहीं पे एक साथ युति में नहीं है तो आप इस तरीके से कंजंक्शन को रीड कर सकते हैं। तो आज हम वीनस के विषय में चर्चा करते हैं कि वीनस यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है तो हम पत्नी के गुणों को, उसके नेचर को कैसे देख सकते हैं। इसमें से कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन भी है और कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो सबसे फेमस कॉम्बिनेशन है वीनस और राहु, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे लोगों के बीच ये धारणा है कि वीनस राहु का यदि कॉम्बिनेशन है तो यह लूज कैरेक्टर देता है, जो पत्नी का कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं रहता। तो यह एक सिर्फ भ्रांति है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जो प्रिडिक्शन है वो देश काल पात्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसा कि आप राहु को जानते हैं कि राहु क्या है, एक अनकन्वेंशनल वे में जो चीज़ों को करने की जो क्षमता होती है, जो ह्यूज वे में और अनकन्वेंशनल वे मतलब अनट्रेडिशनल वे में जो चीज़ें होती है उसको हम राहु से देखते हैं। कल्चर को फॉलो ना करना, ट्रेडिशन से हटकर चीज़ों को करना, ये क्या दर्शाता है, राहु को दर्शाता है। और ये आप देखेंगे कि ये लव मैरिज के भी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि जब कोई लव मैरिज करता है कई बार फैमिली उसके साथ एग्री नहीं होती है तो वो कल्चर वे में या फिर अनट्रेडिशनल वे में क्या करता है, अनकन्वेंशनल वे में शादी करता है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को
पहले लव मैरिज को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता था, दैट्स वाई इसको लूज कैरेक्टर की श्रेणी में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है थोड़ा सा। क्योंकि आप देखेंगे कि राहु का नेचर होता है, वह जो लोगों का नेचर होता है उसको कैसे बनाता है, सस्पिशियस नेचर का बनाता है। दैट्स वाई आपकी जो मैरिज लाइफ में है क्या होती है, स्पाउस के सस्पिशियस नेचर के कारण क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मगर आप देखेंगे कि टोटल 7 प्लैनेट्स हैं और जो राहु केतु क्या है, एक्सिस है, जो क्या दर्शाते हैं, प्लैनेट से हटकर कोई अनकन्वेंशनल जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए जो 7 प्लैनेट्स हैं उनकी कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, यदि हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, हम लोगों की नज़र में आ जाते हैं। तो जो राहु केतु होते हैं उनका जो नेचर होता है वैसे ही होता है। जब भी आप देखेंगे कि या वीनस केतु के साथ है या फिर वीनस राहु के साथ है, तो वो आपके कैरेक्टर को लेकर, स्पाउस के कैरेक्टर को लेकर वहाँ पे लोग क्या करते लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं। मगर इसको हम यदि अलग वे में, पॉजिटिव वे में सोचें तो जो उनकी जो धारणाएं होती है, जो सोच विचार होती है, वो क्या होती है, कुछ अलग होती है, जो कल्चर को फॉलो नहीं करती, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती। तो आप इसको इस जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो हो सकता है कई बार जैसे कि आप राहु को देखेंगे कि राहु फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है, जितने भी अनट्रेडिशनल चीज़ें होती है उसको राहु से देखा जाता है। तो कई बार देखेंगे कि जो स्पाउस है वो दूसरे कंट्री से भी, फॉरेनर भी हो सकते हैं, या फिर अपने कल्चर या ट्रेडिशन से भी हटकर वो आपका स्पाउस, आपकी पत्नी हो सकती है। और उनकी जो थिंकिंग होती है हो सकता है कि थोड़ी अलग हो, मगर आप वहाँ पे लूज कैरेक्टर ये नहीं बोल सकते हैं। और जैसा कि राहु जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करती हो, ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव हो, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मगर यहाँ पे राहु जो नेचर को सस्पिशियस भी बनाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसके चलते मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और यह जो कॉम्बिनेशन है, जो अनकन्वेंशनल वे में मैरिज है उसको भी दर्शाता है। फॉरेन स्पाउस के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कहीं ना कहीं राहु के कारण जो अनकन्वेंशनल वे में चीज़ों को करता है उसके कारण जो क्या होती है, मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहीं पे यदि हम इसको मनी के वे में बात करते हैं, जैसा कि वीनस क्या है, धन और संपदा भी है। देखिए हर ग्रह के अलग अलग कारकत्व है। वीनस कहीं पे पत्नी को दर्शाता है तो दूसरी जगह वो आपके धन, संपदा और ऐश्वर्य का कारक ग्रह भी है। तो यदि इस कॉम्बिनेशन को यदि हम पॉजिटिव वे में बात करें तो राहु क्या होता है, एक ह्यूज वे में चीज़ों को करता है। मतलब जो दूसरे प्लैनेट बड़े तरीके से हमको चीज़ें करके नहीं देते, वो प्लैनेट राहु करके देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप जब देखेंगे कि आपके मटेरियल लाइफ के लिए जितने भी आपके धन, संपदा, ऐश्वर्य, लग्जरी होती है उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि आपकी धन संपदा को जो राहु होता है वो ह्यूज वे में बढ़ा के आपको देता है। और जैसा कि वीनस धन संपदा भी है, तो आपका जो पैसा है वो राहु से रिलेटेड चीज़ों से भी आ सकता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन को पढ़ने के अपने अपने अलग तरीके होते हैं। बात यहाँ पे ये है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम स्पाउस के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सस्पिशियस नेचर का होता है। यदि वीनस और केतु का संबंध है, जैसा कि केतु क्या होता है, एक डिससेटिस्फेक्शन का प्लैनेट है, अलगाववादी प्लैनेट है, जो लोगों का नेचर कैसे बनाता है, एक अलगाववादी नेचर का बनाता है। मतलब ऐसे लोगों को अकेला रहना पसंद होता है, जिसके चलते इनके मैरिज लाइफ में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। मतलब ऐसे लोग, इस आपकी जो स्पाउस है, जो वाइफ है, वो स्पिरिचुअल नेचर की होंगी, उनको आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होगी, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना पसंद होगा। मगर हम अदर हैंड में यदि हम बात करें तो उनका ये नेचर, जो अलग रहना, लोगों से कटने का जो नेचर होता है, वो क्या होता है, आपकी मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मगर वो स्पिरिचुअल नेचर की उनके होते हैं। वहीं पे यदि आप देखेंगे कि जो वाइफ की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो यदि वो कॉम्बिनेशन आपको आपके धन के लिए क्या होती है, एक ब्लेसिंग्स होती है। मतलब उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपने मनी में, धन संपदा में, जितने भी लग्जरियस चीज़ें उनमें इन्हेंसमेंट आप देख सकते हैं। मगर जब यदि हम मैरिटल ब्लिस की बात करते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, हानि पहुंचाता है।
आपको स्पिरिचुअल स्पाउस देगा, मगर आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम भी देता है। वहीं पे यदि आप देखते हैं कि केतु क्या होता है, रूट होता है, और वीनस क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ्रूट है। तो आप देखेंगे यदि केतु से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यदि वाइफ का जो फील्ड है वो केतु से जुड़ा हुआ है, तो आप केतु की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे केतु डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न बन रहा था, अलग रहना उनको क्या कर रहा था, अलग रहने के लिए प्रभावित कर रहा था, वहीं पे यदि आप केतु के जो सिग्निफिकेंस है उसको दूसरे वे में यूटिलाइज करना यदि आप शुरू कर देते हैं, जैसे कि अकल्ट प्रैक्टिसेस हो गई, आयुर्वेदा, रूट से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि केतु क्या होता है, जड़ होता है। तो यदि केतु के सिग्निफिकेंस को मेटाफिजिक्स हो गए, ज्योतिषी हो गए, अकल्ट हो गए, तो यदि इसको दूसरे वे में यदि आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि केतु वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको हार्म नहीं करता है, मैरिज लाइफ में ब्लेस करना स्टार्ट कर देता है। यदि मार्स और वीनस का संबंध है, देखिए मार्स क्या होता है, एक एक्टिव प्लैनेट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो पत्नी होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, हमेशा वर्किंग मोड में आपको दिखाई देगी, मतलब एक एक्टिव कॉम्बिनेशन है ये। मगर वहीं पे यदि हम मार्स की दूसरी साइड की बात करें तो मार्स क्या एक स्ट्रेस और तनाव का भी, एंजाइटी का भी कारण बनता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है कभी कभी आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तनाव या स्ट्रेस जैसी कंडीशन भी क्रिएट करता है। क्योंकि जो मंगल के आप यदि दूसरे साइड को देखेंगे तो मंगल क्या है, एग्रेसिवनेस है, जितने भी इम्पल्सिव नेचर होते हैं उसको हम मार्स से देखते हैं, और जो स्टबबॉर्न क्वालिटी होती है तो उसको भी हम मार्स से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं, कई बार अपने बातों में अड़े हुए रहते हैं, मतलब अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके चलते आप देखेंगे कि इनके मैरिज लाइफ में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव प्लैनेट है तो एनर्जेटिक हो सकते हैं और वर्किंग भी हो सकते हैं, मतलब वो वर्किंग लेडी हो ये भी हम बोल सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि लवेबल वाइफ भी होती है, क्योंकि वीनस मार्स का कंजंक्शन आप देखेंगे कि लव मैरिज को भी क्या करता है, दिखाता है। मतलब कपल्स के बीच बहुत अट्रैक्शन होता है, एक लव बॉन्ड होता है। मगर वहीं पे यदि आप देखेंगे कि यदि निगेटिवली प्लेस्ड है, यदि और इसमें निगेटिव प्रभाव आ रहे हैं तो यह कभी ना कहीं दोनों के बीच फाइटिंग और लड़ाई झगड़े का भी कारण बनता है, क्योंकि मंगल क्या है, फाइटिंग को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी ये फाइटिंग का भी एक उनके बीच कारण बनता है, जो जिसके चलते उनके मैरिज लाइफ में क्या होते हैं, इशूज क्रिएट होते हैं। यदि कुंडली में वीनस और सैटर्न का संबंध है, जैसा कि शनि क्या होते हैं, कर्म कारक ग्रह हैं, हमारे प्रोफेशन को दर्शाते हैं, तो आप यह देखेंगे कि जो वाइफ होती है वो वर्किंग हो सकती है। इसके अलावा जो शनि होता है डिसिप्लिन का कारक ग्रह है, पेशेंस को दर्शाते हैं, और जितने भी अनुशासन में रहकर काम करना, लिमिटेशन में रहकर, उसको क्या दर्शाते हैं, शनि दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि उसका नेचर कैसा होता है, डिसिप्लिन हो सकता है, मतलब उनमें शनि के जो सारे गुण हैं, शनि के जितने भी क्वालिटीज़ होती है वो विद्यमान हो सकती है। इसके अलावा शनि क्या है, एक भारी ग्रह है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की शादी में भी क्या हो सकती है, डिले होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं पे डिले को दर्शाता है। डिले को दर्शाता है क्योंकि वो शनि क्या चाहता है, किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहता है, जिसके चलते आपकी जो शादी है उसमें भी क्या होती है, डिले होती है। मगर शनि क्या है, प्रोफेशन का भी कारक ग्रह है, कर्म को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रोफेशन में, मतलब प्रोफेशन में बदलाव या फिर प्रोफेशन में इन्हेंसमेंट आपको शादी के बाद देखने के लिए मिलती है। मतलब वाइफ के आने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में ग्रोथ हो सकता है। यदि चंद्रमा और शुक्र का संबंध है, जैसा कि चंद्रमा को हम जानते हैं कि चंद्रमा का स्वभाव चंचल स्वभाव होता है, मन का कारक ग्रह होता है, हमारी इमोशनल नेचर को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि जो वाइफ है वो काफ़ी इमोशनल होती है और काफ़ी चंचल स्वभाव की होती है, मतलब उसमें चंद्रमा के गुण विद्यमान होते हैं। इसके अलावा चंद्रमा को आप देखेंगे कि माँ का कारक ग्रह भी माना जाता है।
तो आपकी जो स्पाउस है, जो पत्नी है, उसका नेचर क्या होता है, माता के समान होता है। और जिसके चलते आप देखेंगे कि आपकी मैरिटल लाइफ में कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपकी पत्नी में आपके माता के गुण हैं। तो इसके चलते आपकी माता में कई बार क्या हो जाता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरे जैसा केयर कोई और कैसे कर सकता है। देखिए, माँ अपना प्यार और किसी को नहीं बांट सकती, मतलब देख भी नहीं सकती कि उसके जैसा प्यार कोई मेरे बेटे या बच्चों को करे। तो उसके चलते यहाँ पे सास बहू में आप देखेंगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके चलते इनकी मैरिटल लाइफ में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मगर यहाँ पे यदि हम वाइफ के नेचर की बात करें तो इमोशनल नेचर का बनाता है, चंचल स्वभाव का बनाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उनके जो माइंड रहते हैं, वो जो थॉट्स रहते हैं, वो हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे कि चंद्रमा क्या है, चेंजिंग प्लैनेट है, जल्दी से अपनी गति को चेंज करता है। तो वैसे ही उनके थॉट प्रोसेस वैसे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, जिसके चलते थॉट्स के चलते कभी कभी उनकी लाइफ में क्या होती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और ऐसा भी होता है कि जो लड़के का ससुराल है, जैसे कि चंद्रमा को जन्म स्थान से दूर चीज़ों को भी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ससुराल है वो दूर हो सकता है, मतलब होमलैंड से काफ़ी दूर हो सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। यदि सूर्य और शुक्र का संबंध है, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य मान समृद्धि के कारक ग्रह होते हैं और नेम फेम को दर्शाते हैं, और सन क्या होते हैं, पिता को दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वाइफ है उसका नेचर उनके पिता के समान हो सकता है, दिखने में या फिर नेचर में हो सकता है कि अपने फादर के ऊपर गए हों। जैसा कि सन गवर्नमेंट का भी कारक ग्रह है, अथॉरिटी को दर्शाता है, तो हो सकता है कि जो वाइफ का नेचर हो वो थोड़ा अथॉरिटी हो, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी जॉब में हो। यदि जॉब भी नहीं करते हैं तो घर में भी उनका नेचर क्या होता है, थोड़ा अथॉरिटी वाला होता है। इसके अलावा जो सन है वो मान प्रसिद्धि को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि जो उनकी फैमिली भी होती है, वाइफ की फैमिली, वो भी किससे हो सकती है, अच्छे मान सम्मान वाली फैमिली से हो सकती है, जिनका एक अलग क्या होता है, मतलब गांव में या फिर हम बात करें जहाँ से भी होते हैं, उनका एक अलग क्या होता है, नेम फेम होता है। इसके अलावा वाइफ का नेचर को अथॉरिटिव बनाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वो काम में भी हो सकते हैं। यदि शुक्र का संबंध जुपिटर से है, जैसा कि सभी जानते हैं कि गुरु को ज्ञान का, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। हमारी लाइफ में भाग्य को कौन दर्शाते हैं, जुपिटर दर्शाते हैं। तो ये इनकी जो वाइफ होती है उनमें जुपिटर के गुण विद्यमान होते हैं। तो वो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के लिए काफ़ी क्या होती है, भाग्यशाली होती है। जैसा कि जुपिटर को धर्म का कारक ग्रह माना जाता है, तो वाइफ धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, और जितने भी एथिक्स मोरल होते हैं उसको हम गुरु से देखते हैं, तो एथिक्स और मोरल को फॉलो करने वाली होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पर्सन के भाग्य में जो चेंजेस है, भाग्य में बदलाव या फिर इन्हेंसमेंट हम बोल सकते हैं, वो शादी के बाद होता है। तो यह कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि मैरिटल ब्लिस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है वो हस्बैंड के लिए भाग्य लेकर आती है, और शादी के बाद उनका जो बहुत कुछ जो फैमिली में आप देखेंगे कि चीज़ें बदल जाती हैं। और जो लड़की भी होती है काफ़ी धार्मिक फैमिली से होती है, और एथिक्स और मोरल को फॉलो करने वाली फैमिली से होती है। यदि शुक्र और बुध का संबंध है, जैसा कि बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, हमारी वाणी को दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि वाइफ की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बुद्ध के पूरे गुण विद्यमान होते हैं, बुद्धिमान होती है। जैसे कि बुद्ध से हम इंटरटेनमेंट को, जितने भी हास्य की चीज़ें होती है, हैप्पीनेस होती है, उसको हम बुद्ध से देखते हैं। तो काफ़ी फन लिविंग पर्सनालिटी होती है, मतलब उनको हंसी मजाक करने की आदत होती है। जैसा कि फ्रेंड सर्कल को भी बुद्ध से देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी क्या हो सकता है, काफ़ी ह्यूज हो सकता है, और उनको फ्रेंड सर्कल के बीच रहना, उनके बीच एंटरटेन करना, उनके साथ घूमने जाना, फन करना, ये सब चीज़ें उनको क्या होती है, पसंद होती है।
और हो सकता है कि वो बुद्ध से रिलेटेड कामों में भी क्या हो, इन्वॉल्व हो, बुद्ध से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है एजुकेशन फील्ड में उनकी जॉब हो, टीचिंग हो, बैंकिंग सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वीनस में बुद्ध के गुण विद्यमान होंगे। तो जो जो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें होती है, सिग्निफिकेंस होती है, वो आप अपनी वाइफ की चीज़ में देख सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वीनस जिस भी ग्रह के साथ संबंध बना रहा है वो आपके वाइफ के गुणों को दर्शाते हैं। मतलब यदि आपको ग्रहों के सिग्निफिकेंस पता है कि कौन से ग्रह से क्या देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से इस रिजल्ट को देख पाएंगे। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मार्स यदि अन्य ग्रहों से साथ संबंध बता रहा है तो पति के हम जो नेचर है उसको कैसे देख सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हरे कृष्ण।